हाय, मैं हूं मोहित कुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। एक नई वीडियो ला रहा हूं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक न्यू आईपीओ के बारे में बताऊंगा। इस आईपीओ का नाम है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। बड़ा आईपीओ है। 869 करोड़ का इशू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। अगेन वही सेम चीज, क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या इस आईपीओ को स्किप करेंगे? इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इस आईपीओ को स्किप करें। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, दे आर अ मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी एंड क्वार्टरली हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। Jupiter Life and Hospital has been operating as a corporate quaternary care healthcare service provider in western region of India and currently इनके 3 हॉस्पिटल्स है अंडर द ब्रांड नेम जुपिटर। इनका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो है थाने में, एंड सेकंड यू हैव गॉट ए हॉस्पिटल इन पुणे एंड थर्ड इज इन इंदौर। इनका जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो है 1194 बेड्स एंड 1306 डॉक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट, फिजिशियंस, सर्जन्स। ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज एज ऑन 31 मार्च 2023। कंपनी अभी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहा है इन डोंबिवली, महाराष्ट्र, विच इज डिजाइन टू एकोमोडेट ओवर 500 बेड्स एंड हैज अ कमेंस कंस्ट्रक्शन इन अप्रैल 2023। तो ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है एंड दे आर इन अ वेरी एग्रेसिव मोड टू बिल्ड दिस हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल। कंपनी का जो थाने एंड इंदौर हॉस्पिटल्स है, अगर हम क्रिसल रिपोर्ट को देखें तो they are among the few hospitals in western region to provide neuro rehabilitation services through a dedicated robotic and computer assisted neuro rehabilitation center, which is a remarkable thing। आप समझ सकते हैं न्यूरो इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर एंड वहां पे they have got an expertise especially in this segment। Additionally, it operates one of the few multi-organ transplant centers in Thane. Again, a very remarkable and unique thing. All the hospitals in Thane, Pune, and Indore have been certified by NABH. Again, a very good certification. कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो ये है दैट दे हैव गॉट अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 15 years with a strong brand recognition and clinical expertise। इसके साथ साथ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी पेशेंट केयर सपोर्टेड बाय मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। इनका एक और एडवांटेज है कि दैट दे हैव एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने आपको बताया था ना 1306 डॉक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी अच्छी स्किल्स है दैट दे आर एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, which is a good, very good thing। They also have got a proven track record of operational and financial performance with a diversified revenue mix। Revenues हर जगह से आता है, so that's an added advantage। And not to forget that they have got an experienced management team। The management team itself has got so many doctors। And lastly, they are planning to operate and expand in the western region of India। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपको। अब इसके कुछ रिस्क भी बता दूं। जो इसका सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि इनका जो हाफ ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू, आई वुड से रादर मोर देन हाफ ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन थाने हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल थाने में है वहां से इनको आधे से ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। कुछ प्रॉब्लम हो जाए थाने हॉस्पिटल में या कुछ प्रॉब्लम क्रॉप अप हो जाए तो उसकी वजह से रेवेन्यूज में एकदम इम्पैक्ट आ जाएगा। इसके साथ साथ द हॉस्पिटल वर्किंग एनवायरनमेंट इज हाईली रेगुलेटेड। तो कहीं पे भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट साइड में तो वहां पे इनके रेवेन्यूज में इम्पैक्ट आ जाएगा। थर्डली, दे ऑल्सो ऑपरेट अंडर हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेडिकल इक्विपमेंट कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, रिपेयर कॉस्ट, एंसिलरी आइटम्स एंड नॉट टू फॉरगेट फार्मास्यूटिकल्स। ये एडिशनल कॉस्ट है जहां के लिए उनको एडिशनल एडिशनल क्या आई वुड से कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज हैव इनकर्ड सम लॉसेस इन द पास्ट, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। एंड नॉट टू फॉरगेट द कंपनी वर्क्स इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इन वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो उनके साथ ये compete करते हैं। क्यों ना हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें, 31 मार्च 2021 को था 490 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के हो गया 902 करोड़ रुपए एज ऑन 31 मार्च 2023। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई वुड से 2021 में देयर वाज अ लॉस ऑफ 2.30 करोड़, जो कि 72.91 करोड़ का प्रॉफिट हुआ
in 2023, which is a very big jump. अगर हम net worth देखें, their net worth was 246 crores in 2021, which has increased to 363 crore rupees. And total borrowings 2021 में थी 425 crore rupees, जो कि marginally बढ़ी है to 468 crore rupees. So that again is a good thing कि इनको पैसे की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है because of huge working capital requirement, उसके बाद भी इनकी borrowings ज़्यादा नहीं बढ़ी है. तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर आईपीओ को लाने का? वन इज फॉर रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल पार्ट फॉर बोरोइंग्स अवेल्ड फ्रॉम द बैंक्स बाय द कंपनी एज वेल एज देयर मटेरियल सब्सिडरीज. सेकेंडली फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है? इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी 210 रुपए. अभी आईपीओ आया भी नहीं है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 210 रुपए चल रहा है. क्या करना चाहिए? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्किप करना चाहिए? देखिए, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करें, लिस्टिंग गेन मिलने के अच्छे चांसेस हैं. और नॉट टू फॉरगेट, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो ये आईपीओ आपको कमा के देगा. इस आईपीओ को, मेरी पर्सनल राय है कि इस आईपीओ को आप स्किप ना करें. मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें. आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज एक्सेट्रा. अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के. और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें.